जब तुम अपने सबसे महत्वपूर्ण कर्तव्य से मुंह मोड़ने लगते हो, तभी से तुम्हारे अंदर आत्मविनाश की शुरुआत हो जाती है। जब आलस्य, अज्ञान और वासना तुम्हारी चेतना पर हावी हो जाते हैं, तब तुम्हारे भीतर एक दिव्य शक्ति जन्म लेती है जो तुम्हें फिर से खड़ा करने के लिए आती है। अपनी कमजोरियों, डर और विकारों को नष्ट करने के लिए ये शक्ति हर दिन हर पल तुम्हारे अंदर अवतार लेती रहती है। आज मैं इस अनंत ब्रह्मांड, इस काल चक्र और इस पवित्र अग्नि को साक्षी मानकर अपनी आत्मा की गहराइयों से एक महासंकल्प ले रहा हूं। 2025 में जो समय मैंने गंवाया, जो अवसर खोए, जिस आलस्य की वजह से मैं पीछे रह गया, आज मैं उस पुराने संस्करण की चिता जलाने वाला हूं। मैं ये प्रण लेता हूं कि आने वाले 365 दिन मेरे लिए केवल साधारण दिन नहीं, बल्कि एक धर्म युद्ध होंगे। इस नए साल में मैं अपनी मेहनत और परिश्रम की कलम से अपना नया और स्वर्णिम इतिहास लिखूंगा। मेरा बहाया हुआ हर पसीना मेरे भीतर छुपे उस कायर, आलसी और कमजोर इंसान की आहुति बनेगा जो मुझे आज तक रोकता आया है। मैं अपने डर, अपने बहानों और उन सभी आदतों को जिन्होंने मुझे पिछले साल बर्बाद किया, इसी संघर्ष की आग में भस्म कर दूंगा। अब चाहे प्रलय आए या तूफान, चाहे शरीर टूटे या मन भटके, मैं एक क्षण के लिए नहीं रुकूंगा। न कभी थकूंगा और न ही किसी परिस्थिति के आगे झुकूंगा। ये युद्ध किसी बाहरी दुश्मन से नहीं है, ये युद्ध दुनिया से नहीं है। ये युद्ध मेरे अपने आलस्य, मेरे डर और मेरे पुराने संस्करण के खिलाफ है जो मुझे आज तक हराता आया है। ये एक ऐसा युद्ध है जो मेरे विरुद्ध होगा। मेरा हर कदम एक चुनौती होगी और मेरी हर सांस एक शपथ होगी। क्योंकि 2026 में मुझे भीड़ का हिस्सा नहीं बनना है, मुझे भीड़ का नेतृत्व करना है। मैं ये वचन देता हूं कि 2026 के सूर्यास्त से पूर्व, जब दुनिया नए साल का जश्न मना रही होगी, तब मैं अपना विजय पताका लहराऊंगा। इस जीत के लिए चाहे मुझे तपना पड़े, जलना पड़े या मरना पड़े, मैं पीछे नहीं हटूंगा। मेरा ये संकल्प अब पत्थर की लकीर है और मेरा आत्मविश्वास ही मेरा वो अमोघ अस्त्र है जो हर बाधा को चीर देगा। मेरा अंतिम प्रण यह है कि मैं इस साल स्वयं को पूरी तरह से बदलकर खुद को पूर्ण रूप से पुनर्निर्माण करके दिखाऊंगा। लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक चेतावनी देना चाहूंगा। जिन लोगों को सिर्फ मोटिवेशन चाहिए, वो मिल गया, अब आप जा सकते हैं, क्योंकि आगे मैं तुम्हारा असली चेहरा दिखाने वाला हूं जो तुमसे सहन नहीं होगा। सिर्फ वही लोग यहां बने रहें जिन्हें सच में अपनी जिंदगी बदलनी है, अन्यथा आप जा सकते हैं। आज हम इन सब बातों के बारे में बिल्कुल भी चर्चा नहीं करेंगे कि सुबह जल्दी उठो, योगा करो, सात्विक खाना खाओ, क्योंकि ये सब सबको पता है। आज हम बात करेंगे कि संपूर्ण जीवन को कैसे परिवर्तित करें, क्योंकि अगर हर साल तुम कम बैक करते रहोगे तो पता नहीं किसी दिन तुम पृथ्वी से ही बैक हो जाओ। इसलिए आज मैं जो तुम्हें देने वाला हूं, इसमें 7 स्तर हैं जो सिर्फ 2026 ही नहीं बल्कि तुम्हारी पूरी जिंदगी को पूरी तरह से बदल देंगे। इसका नाम मैंने रखा है नवमा, द अल्टीमेट वे टू ट्रांसफॉर्म योर लाइफ इन 2026। हम सबके जीवन में सबसे बड़ी समस्या ये है कि हमें खुद के बारे में ही नहीं पता कि हमारे लक्ष्य क्या है, हमारा उद्देश्य क्या है, हमारे जीवन का मतलब क्या है। हम सब एक ही दौड़ में भागते जा रहे हैं, दुनिया की देखा देखी करके खुद के लक्ष्य बना रहे हैं और उन्हें हासिल करने के लिए भागे जा रहे हैं, बिना ये सोचे कि वो हमारे लक्ष्य है भी या नहीं। सबसे बड़ी समस्या यही है कि हमें खुद के बारे में ही नहीं पता है। इसके बारे में न तो हमारे स्कूलों में सिखाया जाता है, न कॉलेज में, और न ही हमारे माता पिता सिखाते हैं। उल्टा हमसे ये कहा जाता है कि देखो उसके बेटे ने ये किया, तुम भी करो। देखो वो आज कहां पहुंच गया और तुम आज भी यहीं हो। दबाव में आकर हम कर भी क्या सकते हैं, हमें भी वही करना होता है जो दुनिया कहती है। तो पहले स्तर में हम अपनी पहचान और दिशा को स्पष्ट करेंगे, क्योंकि बिना पहचान के कोई सिस्टम काम नहीं करता। लेकिन यहां एक गहरी बात है जो कोई नहीं बताता। तुम्हारी असली पहचान वो नहीं है जो तुम सोचते हो। तुम्हारी असली पहचान वो है जो तुम तब बनते हो जब कोई देख नहीं रहा होता, जब तुम अकेले होते हो, जब कोई तुम्हें जज नहीं कर रहा होता, तब तुम कौन हो। ज्यादातर लोग अपनी पहचान दूसरों की नजरों से बनाते हैं। वे सोचते हैं कि मैं वो हूं जो लोग मुझे समझते हैं, लेकिन यह सबसे बड़ा धोखा है। तुम्हारी असली पहचान तुम्हारे अकेलेपन में छिपी है। जब तुम रात को बिस्तर पर लेटते हो और सब कुछ शांत हो जाता है, तब तुम्हारे मन में जो आवाज आती है वही तुम्हारी असली आवाज है। अब सवाल यह है कि इस असली आवाज को कैसे पहचाने। इसके लिए तुम्हें एक काम करना होगा। अगले 7 दिन तक हर रात सोने से पहले अपने आप से 3 सवाल पूछना होगा। पहला, आज मैंने क्या किया जो सिर्फ मेरे लिए था, किसी और को दिखाने के लिए नहीं। दूसरा, आज मैंने कौन सा काम इसलिए किया क्योंकि मुझे लगा कि लोग क्या कहेंगे। तीसरा,
अगर कल दुनिया खत्म हो जाए तो मैं आज क्या अलग करता? ये 3 सवाल तुम्हें तुम्हारी असली पहचान के करीब ले जाएंगे। लेकिन यहां एक और गहरी बात है। तुम्हारी पहचान सिर्फ तुम्हारे सपनों से नहीं बनती, बल्कि तुम्हारे डर से भी बनती है। जिस चीज से तुम सबसे ज्यादा डरते हो, वही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत बन सकती है। मान लो तुम लोगों के सामने बोलने से डरते हो। ये डर तुम्हें बता रहा है कि तुम्हारे अंदर कुछ कहने की ताकत है, लेकिन तुम उसे दबा रहे हो। जिस चीज से तुम भागते हो, वही तुम्हारा सबसे बड़ा गुरु है। तुम्हारे डर तुम्हारे अधूरे सपनों की आवाज है। अब दूसरे स्तर की बात करते हैं। मान लो किसी तरह तुम्हें पता चल गया कि तुम्हें करना क्या है, तुम्हारे लक्ष्य क्या है। अब मुझे एक बात बताओ, तुम्हारे जो भी लक्ष्य हैं, उन्हें हासिल करने के लिए तुम जिस साधन का उपयोग करोगे, यानी तुम्हारा शरीर, क्या तुम्हें अपने शरीर के बारे में ज्ञान है? जब तक तुम इस साधन यानी अपने शरीर, मन और प्राण को नहीं समझोगे, तब तक कुछ भी संभव नहीं है। हमारा शरीर एक यंत्र है और इसी के माध्यम से हम अपने लक्ष्य को प्राप्त करते हैं। इसलिए इस स्तर में हम अपने शरीर की सर्विसिंग करेंगे। तुम्हारा खाना, तुम्हारी नींद, तुम्हारी सांस, सब कुछ ठीक करेंगे। लेकिन यहां एक बात समझनी होगी। तुम्हारा शरीर सिर्फ मांस और हड्डियों का ढांचा नहीं है, ये एक जीवंत ऊर्जा का केंद्र है। तुम्हारे शरीर में अरबों कोशिकाएं हैं और हर कोशिका एक छोटा ब्रह्मांड है। जब तुम अपने शरीर को समझने की कोशिश करते हो, तो तुम पूरे ब्रह्मांड को समझने की कोशिश कर रहे होते हो। तुम्हारे शरीर में जो कुछ भी होता है, वो तुम्हारे मन की स्थिति को दर्शाता है। अगर तुम्हारा पेट खराब है, तो हो सकता है तुम किसी बात को पचा नहीं पा रहे हो। अगर तुम्हारी पीठ में दर्द है, तो हो सकता है तुम किसी बोझ को ढो रहे हो जिसे तुम्हें छोड़ देना चाहिए। तुम्हारा शरीर तुमसे लगातार बात कर रहा है, लेकिन तुम सुन नहीं रहे। जब तुम थक जाते हो, तो तुम्हारा शरीर कह रहा है कि रुको, आराम करो, लेकिन तुम कैफीन पीकर उसे जबरदस्ती चलाते रहते हो। ये ऐसा है जैसे तुम अपनी गाड़ी के इंजन की आवाज को अनसुना करके उसे चलाते रहो। तुम्हारे शरीर की भाषा सीखनी होगी। जब तुम सुबह उठते हो, तो पहले 5 मिनट अपने शरीर को महसूस करो। तुम्हारे कंधे कैसे लग रहे हैं, तुम्हारी सांस कैसी है, तुम्हारा पेट कैसा लग रहा है। ये छोटा सा अभ्यास तुम्हें अपने शरीर से जोड़ देगा। अब तीसरे स्तर की बात करते हैं। मान लो एक बार के लिए मैंने ये भी मान लिया कि तुम अपने साधन यानी शरीर को समझ चुके हो, लेकिन मेरा सवाल यह है कि क्या तुम्हें इसे नियंत्रित करना आता है? तुम चाहते हो कि तुम पढ़ो, तुम्हारा मन कहता है कि अभी नहीं, थोड़ी देर बाद पढ़ूंगा। तुम चाहते हो कि मैं सुबह जल्दी उठूं, तुम्हारा मन कहता है कि अभी थोड़ा और सो लेते हैं। तुम चाहते हो कि मैं सारी बुरी आदतें छोड़ दूं, थोड़ा सा ट्रिगर होता है और तुम्हारा मन उस संकल्प को तोड़ देता है। ऐसा क्यों? क्योंकि तुम्हें अपने शरीर को नियंत्रित करना ही नहीं आता। इसलिए तीसरे स्तर में हम समझेंगे कि अपने शरीर, मन और प्राण को कैसे नियंत्रित करें। यहां एक गहरी बात है, नियंत्रण का मतलब दमन नहीं है। ज्यादातर लोग सोचते हैं कि नियंत्रण का मतलब है अपनी इच्छाओं को दबाना, लेकिन यह गलत है। जब तुम किसी चीज को दबाते हो, तो वो और मजबूत हो जाती है। असली नियंत्रण समझ से आता है। जब तुम्हें लगता है कि तुम्हारा मन भटक रहा है, तो उसे रोकने की कोशिश मत करो, बल्कि उसे देखो, उसे समझो कि वो क्यों भटक रहा है। क्या तुम बोर हो रहे हो? क्या तुम डर रहे हो? क्या तुम किसी और चीज के बारे में सोच रहे हो? तुम्हारा मन एक छोटे बच्चे की तरह है। अगर तुम उसे डांटोगे, तो वो और शैतानी करेगा, लेकिन अगर तुम उसे प्यार से समझाओगे, तो वो तुम्हारी बात मानेगा। तुम्हारे मन के साथ दोस्ती करनी होगी, दुश्मनी नहीं। एक टेक्निक है जो बहुत काम आती है। जब भी तुम्हारा मन भटके, तो उससे पूछो, तुम क्या चाहते हो? ज्यादातर समय तुम्हारा मन कुछ न कुछ जरूरत पूरी करने की कोशिश कर रहा होता है। हो सकता है वो आराम चाहता हो, या फिर कुछ मजेदार चाहता हो, या फिर किसी से बात करना चाहता हो। जब तुम अपने मन की जरूरत को समझ जाओगे, तो तुम उसे बेहतर तरीके से पूरा कर सकोगे। अगर तुम्हारा मन आराम चाहता है, तो 5 मिनट का ब्रेक लो। अगर वो मजा चाहता है, तो अपने काम को मजेदार बनाने का तरीका सोचो। चौथे स्तर में हम काल यानी समय के बारे में जानेंगे कि कैसे सही समय पर बहुत सी समस्याएं अपने आप हल हो जाती हैं और गलत समय पर किया गया सही काम भी गलत हो जाता है। इसमें हम दिनचर्या और कई सारी क्रियाओं के बारे में बात करेंगे। समय के बारे में एक बात समझनी होगी। समय सिर्फ घड़ी में टिक टिक करने वाली चीज नहीं है। समय एक ऊर्जा है। हर समय की अपनी ऊर्जा होती है। सुबह की ऊर्जा अलग होती है, दोपहर की अलग, शाम की अलग और रात की अलग। जब तुम सही समय पर सही काम करते हो, तो तुम्हें कम मेहनत में ज्यादा परिणाम मिलता है। लेकिन जब तुम गलत समय पर काम करते हो, तो तुम्हें ज्यादा मेहनत में कम परिणाम मिलता है। सुबह का समय सबसे शक्तिशाली होता है। इस समय तुम्हारा मन साफ होता है, तुम्हारी ऊर्जा ज्यादा होती है। इसलिए सुबह के समय सबसे कठिन और महत्वपूर्ण काम करने चाहिए।
दोपहर का समय एक्शन के लिए अच्छा होता है। इस समय तुम मीटिंग कर सकते हो, लोगों से मिल सकते हो। शाम का समय रिव्यू के लिए अच्छा होता है। इस समय तुम दिन भर के काम को देख सकते हो कि क्या अच्छा हुआ, क्या बुरा हुआ। रात का समय आराम और तैयारी के लिए होता है। इस समय तुम अगले दिन की तैयारी कर सकते हो और आराम कर सकते हो। लेकिन यहां एक और गहरी बात है, तुम्हारे शरीर की भी अपनी घड़ी होती है। कुछ लोग सुबह के इंसान होते हैं, कुछ रात के। कुछ लोग जल्दी थक जाते हैं, कुछ देर तक काम कर सकते हैं। तुम्हें अपने शरीर की घड़ी को समझना होगा। अपने आप को देखो कि तुम किस समय सबसे ज्यादा एनर्जेटिक महसूस करते हो, किस समय तुम्हारा मन सबसे तेज चलता है, किस समय तुम सबसे ज्यादा क्रिएटिव होते हो। इन समयों को पहचान कर अपना शेड्यूल बनाओ। 5वें स्तर में हम कर्म यानी एक्शन के बारे में समझेंगे कि अपने कर्म को धर्म कैसे बनाएं। हम कई बार कई सारी चीजें सोचते हैं, सब कुछ पता होता है कि क्या सही है, क्या गलत है, कब करना चाहिए, कब नहीं करना चाहिए। उसके बावजूद भी हम काम नहीं करते। तो एक्शन न लेने का मुख्य कारण क्या है? एक्शन न लेने के पीछे 3 मुख्य कारण होते हैं। पहला, डर। हम डरते हैं कि कहीं हम फेल ना हो जाए, कहीं लोग हमारा मजाक ना उड़ाएं, कहीं हमें नुकसान ना हो जाए। दूसरा, परफेक्शन की चाह। हम सोचते हैं कि जब तक सब कुछ परफेक्ट ना हो जाए तब तक शुरुआत नहीं करनी चाहिए। तीसरा, ओवर थिंकिंग। हम इतना सोचते रहते हैं कि करने का समय ही नहीं मिलता। इन तीनों समस्याओं का एक ही समाधान है, छोटी शुरुआत। तुम्हें बड़ा एक्शन लेने की जरूरत नहीं है, तुम्हें सिर्फ एक छोटा कदम उठाना है। जब तुम एक छोटा कदम उठाते हो तो तुम्हारा डर कम हो जाता है, तुम्हें लगता है कि यह तो आसान है। जब तुम एक छोटा कदम उठाते हो तो तुम्हें परफेक्शन की जरूरत नहीं लगती। तुम सोचते हो कि चलो ये तो छोटी सी बात है, इसे तो कर ही सकते हैं। जब तुम एक छोटा कदम उठाते हो तो तुम्हारी ओवर थिंकिंग भी रुक जाती है, क्योंकि तुम एक्शन में आ जाते हो। लेकिन यहां एक और गहरी बात है, एक्शन लेने से पहले तुम्हें अपनी मंशा साफ करनी होगी। तुम ये काम क्यों कर रहे हो? क्या तुम इसे दूसरों को दिखाने के लिए कर रहे हो या अपने लिए? क्या तुम इसे डर से कर रहे हो या प्रेम से? जब तुम्हारी मंशा साफ होती है तो तुम्हारा एक्शन भी साफ होता है। तुम्हें कंफ्यूजन नहीं होता कि क्या करना है, तुम्हें पता होता है कि तुम सही दिशा में जा रहे हो। छठे स्तर में हम समाज और रिश्तों के बारे में समझेंगे। ये बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि हम अकेले नहीं रहते, हमारे आसपास लोग हैं और ये लोग हमारी जिंदगी को बहुत प्रभावित करते हैं। तुम्हारे आसपास के लोग तुम्हारे मन की स्थिति को दर्शाते हैं। अगर तुम्हारे आसपास नकारात्मक लोग हैं तो हो सकता है तुम्हारे अंदर भी कुछ नकारात्मकता हो। अगर तुम्हारे आसपास सकारात्मक लोग हैं तो तुम भी सकारात्मक बनते जाओगे। लेकिन यहां एक बात समझनी होगी, तुम दूसरों को नहीं बदल सकते, तुम सिर्फ अपने आप को बदल सकते हो। जब तुम अपने आप को बदलते हो तो तुम्हारे आसपास के लोग भी बदलने लगते हैं, या फिर वे तुम्हारी जिंदगी से चले जाते हैं और नए लोग आ जाते हैं। रिश्तों में सबसे बड़ी समस्या ये होती है कि हम दूसरों से अपेक्षाएं रखते हैं। हम चाहते हैं कि वे हमारी तरह सोचें, हमारी तरह व्यवहार करें, लेकिन ये संभव नहीं है। हर इंसान अलग है, हर इंसान की अपनी दुनिया है। रिश्तों में खुशी का राज ये है कि तुम बिना शर्त प्रेम करो, न कोई अपेक्षा, न कोई मांग। जब तुम किसी से सिर्फ इसलिए प्रेम करते हो कि वो है, न कि इसलिए कि वो तुम्हारे लिए क्या करता है, तब असली खुशी मिलती है। और 7वें स्तर में हम इन सभी सीखी बातों को व्यावहारिक रूप से जीवन में लागू करेंगे। ये सिर्फ ज्ञान नहीं, जीवन का पुनर्निर्माण है। जो इसे जी लेता है उसका जीवन स्वयं धर्म बन जाता है। तुम्हारा समय आ गया।